एक इसकी आत्मकथा दिखाते हैं महर्षि दयानंद की, जिसमें इसने खुद लिखा अपने कर कमलों से कि मैं भांग पीने लग गया। देखिए, अब देखिएगा आत्मकथा महर्षि दयानंद की। अब देखो इन्होंने कितनी महिमा बना रखी थी इस महापुरुष की। देखो जैसे सारा कुछ ही झंडा झुंडा इसके हाथ में दे रखा है और वेदों का जो ठेकेदार बनाए रखा है। देखो ये क्या है, ये सत्यार प्रकाश दे रखे इसके हाथ में। वाह जी वाह। यह आत्मकथा महर्षि दयानंद सरस्वती, प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, दयानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित है। महर्षि दयानंद सरस्वती संवत 1999 में, वैदिक पुस्तकालय केसरगंज अजमेर, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर। अब ये क्या बताते हैं, ये आत्मकथा इन्होंने अपने कर कमलों से लिखी है। ये देखिए, मैं दयानंद सरस्वती, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोट था, देश मोरबी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता का निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। अपने आत्माओं, इन्होंने महर्षि दयानंद ने अपने हाथ से लिख कर ये भेजी थी, लिख रखी है कि मैं अपने माता पिता के सेवा करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो यदि जीवित हों और उन्होंने मेरा यहाँ पता लग गया, घर छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे घर से, इसमें लिखा है इनकी जीवनी में, तो यहाँ आवेंगे माता पिता तो मैंने उनकी सेवा करनी पड़ेगी और पैसे लाने पड़ेंगे, उनके साथ घूमना घामना पड़ेगा। इससे सिद्ध है कि ये माता पिता की सेवा के हक में भी नहीं था। पुण्य आत्मा हुआ कल इस आदमी में, इबदास के माता पिता इस आश्रम में रहते हैं, या लाखों लोग रोटी खाओ, 2 रोटी उनकी में ज़्यादा भारा हो जाएगी, हमें सारा कुछ यहाँ हो रहा है। और माता पिता की सेवा ना करने वाले के बारे में इसने सत्यार प्रकाश में लिखा है कि ईसा मसीह माता पिता की सेवा नहीं कर सका, वो घर छोड़ कर चला गया, इसलिए उसकी या बिरान मट्टी हुई, इसलिए जो दुर्गति होकर मरा, क्रश कर दिया। और महर्षि दयानंद खुद कहते हैं मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूँ। आगे दिखाएंगे प्रकरण जब आएगा, अभी तो कुछ और उद्देश्य था दास का बताने का। तो इसलिए इसने अन्य की आलोचना की और स्वयं वही गलतियाँ करी। अब दिखाते हैं इसकी आत्मकथा में स्वयं कहता है, अपने हाथ से लिखता है, इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 22 पे, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोद सुदी 2 संवत 1913 सन 1856 आसोज में को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्य से वहाँ मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुद्ध हो जाया करता था। और भांग पी के तू वेद पढ़ेगा, भांग पी के बेसुद्ध होगा आदमी, यह सिद्ध हो गया कि यूँ भांग पिया करता। यदि ये भांग ना पीता, इनके चेले कहते हैं कि बाद में छोड़ दी थी। अरे बाद में छोड़ दी होती, सन 1800
39 तक इसने पुनः सत्यार प्रकाश का संशोधन किया है। यदि छोड़ रखी होती तो समोल्लास नंबर 8 में पृष्ठ नंबर 197-98 पर ये क्या लिखता है कि ऊपर के लोकों में सूर्य पर, चांद पर, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जितने ग्रह हैं इन सब पर, यहाँ पृथ्वी की तरह सब जीव जंतु हैं, मनुष्य भी हैं और सारे सुख पदार्थ हैं। ये बाग बगीचे, झरने, दरिया सारी सूर्य पर भी एज इट इज है। जैसे ने भांग पीना छोड़ दिया होता कम से कम इसने तो सुधार जाता। यही तो लिखा है इसमें। दिखाऊँ एक झलक थोड़ी सी, या और दिखा देता हूँ, देखिएगा सत्यार प्रकाश। ये है वही सत्यार प्रकाश। वेद आदि विविध शास्त्रों प्रमाण से मिलता, यानी वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों से इसको लिखा। श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाश से कहें वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। प्रकाश से कहें वही जो अभी पढ़ा था, और इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोवाना मार्ग, रोहतक से। अभी देखिएगा 197 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 197 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। उत्तर महर्षि जी का, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र, सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही उसको बसाते हैं, इसलिए निवास करने के घर हैं। सूर्य भी वहाँ रहने के घर बनाने का सही स्थान है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, रहने के घर हैं, तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के न होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक यानी पृथ्वी मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? वाह रे बांगी, परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं। ये 97 पढ़ा आपने, ये 197 पर पढ़ रहा पे, 198 पर आ गए हम। 198 पे निष्प्रयोजन नहीं होता तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो, सूर्य सूर्य पर चांद में, तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। क्या निर्णय दे दिया महर्षि दानंद ने कि सूर्य पर, चलो चांद पर भी हम मान जाते ना, इतना ध्यान नहीं देता था। सूर्य पे जब ये लिखा पाया एकदम स्ट्राइक हुआ दिमाग पे। अरे न 150 वर्ष हो गए इस गंद न पढ़ते ने आचार्यों ने, हैं इनके ये समझ में आयु क्या बकवास कर लिख के जा रहे हैं, फिर भी इसका समर्थन करते हैं। क्या कहते हैं इसके चेले? कहते हैं ये दानंद के विचार नहीं है, ये तो सतपथ ब्राह्मण के एक श्लोक का उन्होंने अनुवाद कराया है। ये तो स्पष्ट कह रहा है मैं यही क्योंकि किसी अपने व्याख्यान का समर्थन करने के लिए किसी भी ग्रंथ का कोई मंत्र श्लोक लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है कि मैं भी यही कह रहा हूँ और देखो इसमें भी ऐसा ही कहा है। तो ये बकवास करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, अभी भी सच्चाई को ना मानकर इतने बुद्धिमान समाज को विभ्रमित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं और दानंद के ज्ञान की लिपापोती कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जैसे पृथ्वी जैसा छोटा सा लोक मनुष्यों से, सभी बाग बगीचों से, सभी जीव जंतुओं से भरा पड़ा है, तो सूर्य पे भी न्यू के न्यू हैं। और फिर किसी ने पूछा क्या वहाँ ये पदार्थ भी हैं यहाँ जैसे हैं? अगा टूटा मार भांग का ऐसे ही है। और क्या इन वेदों को भी वहाँ पढ़ा जाता? सूर्य पर रहने वाले व्यक्ति कहाँ ये वेदों पढ़ते हैं, क्योंकि वेद सारे एक जैसे ही हैं। ले ये और सुना दूँ, देखो ये सत्यार्थ प्रकाश 198 पृष्ठ पर आगे पढ़ते पढ़ते कहते हैं परमात्मा ने, दाता माने परमात्मा ने
इसका अनुवाद करने की चेष्टा की है, इसलिए तो इसका कुछ और अर्थ है, वेद का कुछ और अर्थ है, इसने इसको गलत ढंग से पेश किया है। यहाँ पर परमात्मा ने जिस प्रकार से सूर्य, चंद्र, ध्रुव, भूमि, अंतरिक्ष और तत्तर सथ सुख विशेष पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं और सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं है। इसका कहने का भाव ये है, इसकी अंग्रेजी दास के समझ में आई है, आपका आ जाती तो पहले समझ लेते। ये कहना चाह रहा है कि जैसे भगवान ने, परमात्मा ने इस कल्प से पहले जो रची थी सृष्टि रची थी, जिसमें बाग बगीचे सारे सुख विशेष पदार्थ, यही काजू किस्मत सेब संतरे और ये अन्न सारा सौदा पहले रचे थे, अब भी सूर्य आदि में सब रचे हुए हैं, सूर्य में ये आज भी हैं, उसने दोबारा रच दिए। और फिर किसी ने पूछा क्या उन सूर्य में जो आदमी व्यक्ति रहते हैं वो क्या इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं? हाँ, इन्हीं को पढ़ते हैं। देखिए ये देखो, ये 7वां समोल्लास 198वें पृष्ठ में पढ़ रहे सत्यार्थ प्रकाश का, ये 9वां आगे शुरू हो जाए, 8वां समोल्लास, नोट 7वां, 8वां समोल्लास है, हम यहाँ आगे। जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी है प्रकाश, है वह नहीं? यानी सूर्य सार्य में का महर्षि कहता उन्हीं का है। जैसे एक राजा की व्यवस्था नीति सब देश में समान होती है, इसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदोक्त नीति उनके सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। भावार्थ है महर्षि दानंद का कि सूर्य में रहने वाले व्यक्ति इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं और वहाँ सारे बाग बगीचे हैं, ऐसे मनुष्य हैं, पशु भी हैं वहाँ पर, सारे गाय भैंस भी बांध रखी हैं वहाँ पर। तो दानंद ने कित रोए, यो तो ऐसा काम कर रखा है इसने। एक किसान था, उसको वर्षा ना होने से वो दुखी हो गया। उसने सोचा खेती में तो कुछ हो नहीं रहा, निर्वाह चलेगा नहीं, तो चाकी राण का काम कर लूँ। चाकी राणे का क्या लिया उसने, 2 बसोली ही खरीद ली, छोटे छोटे हथौड़ी सी, और उसमें क्या करते हैं जैसे हाथ से चक्की पीसते हैं, गांव में तब भी अधिकतर हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऊपर एक नीचे होता है, उसको से घुमाते हैं, कणक डालकर आटा बनाते हैं, तो घिस जाते हैं उसके पत्थर के दोनों पार्ट ऊपर नीचे के। तो उनको दोबारा वर्किंग में लाने के लिए, वर्केबल करने के लिए चांडे मार देते हैं उसके चांटे से, नो हथौड़ियाँ थे, तो वह फिर काम कर लेती है, नहीं तो घिस जाते। और वो बहुत आसान सा काम होता है, 2 हथौड़ी खरीद दी, चाकी राण का काम शुरू कर दिया। उसने जाके गांव में प्रथम आवाज़ लगाई कि कोई चक्की ठीक करा लो। एक माई ने कहा कि आजा भाई हमारी चक्की ठीक कर दे, पार्ट घिस गए। उसने कहा ठीक से माई बता कौन सी चक्की, अगले भाई या चक्की है, तेरा नाम क्या है भाई? बुढ़िया ने पूछा, उसने बताया मेरा नाम है रमलू। बोला अच्छा भाई, बेटा रमलू तू चाकी ठीक कर, मैं जल ले आती हूँ कुएं से, इतना पानी भर लाती हूँ मटके में। वो कहने लगा ठीक है ताई। उसने चक्की का पार्ट उतारा और लगा उनका चांडे मारने, चट अपनी वो क्रिया शुरू करी। उसने सोचा जल्दी जल्दी करे, क्योंकि पहली आवाज़ में काम मिल गया तो इसमें कोई आया ही नहीं होगा, हम बेसब्रे हैं ही। उसने जल्दी जल्दी करना चाहा, वह पार्ट टूट गया। अब उसने सोची बुढ़िया यहाँ पर है ही नहीं, तो खिसक ले, चवनी तने देखो ना तेरा शर और हो जाएगी। तो उसने जल्दी से अपने हथियार ठायर उठकर एकदम उठा, तो ऊपर एक मटके में घी का 12 बोले हैं, उसमें 5-10 किलो घी था। गर्मियों का दिन था, वो कुछ वैसे तरल सा भी हो रहा था, और ऊपर लटका रखा था कुत्ते बिल्ली के डर से, रस्सी बांध के ऊपर एक छिक्का बना देते थे, उस पर रखा करें, गाँवों में अभी भी है।
तो जल्दी में उठा, जब तो झुक जाकर आराम तो बैठ गया था, वो खड़ा हुआ, उसके सर में लागकर वो गद गिरा नीचे, वो सारे फर्श पर बिखर गया कच्चे पे। अब उसके हाथ पाँव फूल गए कि बुढ़िया तने बांधे गया रे जय आगी तय। वो चला आगे ने और देखा पाछे ने, घर से भागना चाहा, इतने तो वह माई आगी पानी का घड़ा लेकर, मिट्टी का पानी भर के एन आमने सामने। वो पाछे ने देखा, आगे न भागे, वो माई का लागी टक्कर, उसका मटका फूट गया बाहर ही। वह बुढ़िया कहने लगी, रे रमलू तने रो लूँ, मेरा मटका फुटवा दिया तने। और रमलू कहता ही भीतर देखे जाइए, रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो पुण्यात्माओं, इस दानंद जैसे अज्ञानियों ने कहाँ कहाँ से रोऊं, कहीं भी इनका ज्ञान श्रेष्ठ नहीं। वेदों को आधार माने और वेदों को विपरीत ज्ञान देकर मैं ऋषि पा किए, तब इनको देख रहा है दास रो रहा है, दास साची कह रहा है, ये विरोध करते हैं। लेकिन ये ना छोड़ो इन्हें, कति दो का मांझ का धोती सी धोगा धरती दानंद की, ये भी बोया नहीं जामेगा गए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनूप दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं बस्ती शेख, जिला जलंधर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की कृपा से मैंने 14 अप्रैल 2017 को नाम दीक्षा लिया मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन कौन सी साधनाएं करते थे? सर जी मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं एक ज्योत सर्वव्यापक, जो कि लुधियाना के लाडोवाल में डेरा है उनका, और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा लिया हुआ था। फिर उसके बाद मैं बाबा बालानाथ की चौकियाँ भी किया करता था और भेंटे भी बोला करता था। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मैं भेंटा भी बोला करता था। और फिर उसके बाद जैसे कि शिवरात्रि पे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, फिर उसके बाद मंदिर में जाना, और भी देवी, जो हिंदू धर्म की जो देवी देवताओं की पूजा होती है, वो सब भी करता था मैं। सर आप इतनी सारी साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ की बात तो छोड़िए, लाभ तो आया ही नहीं मुझे कभी भी। मैं लाभ के बारे में सोचता था कि मेरा लाभ, मुझे लाभ कब मिलेगा, मुझे सुख कब मिलेगा, मेरे घर को सुख शांति कब मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बस यही सोचता था कि हाँ भगवान है कौन, असल में परमात्मा है कौन, बस यही करता रहता था। उसके बाद तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। हम यहाँ पर रहते थे 18 साल से, जलंधर में 18 साल से पूरा परिवार रहता था। एकाएक हमारा यूपी में घर बन गया, वहाँ पर ना लाइट थी ना कुछ थी। वैसे ही हम लोग चले गए। हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर गए, तो वहाँ पर जाने के बाद मैं 1 साल में पूरा घर का पूरा ही नक्शा बदल गया हमारा। पूरे परिवार में सब बीमारियों से रोने लगे कि यार क्या हो गया, अब सही होगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आगे एक मुसीबत ख़त्म होती थी तो दूसरी मुसीबत ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती थी। ऐसे करते 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 हम लोगों ने कहा चलो अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। उतने में ही मेरी बहन की शादी पड़ गई। बहन की शादी पड़ी तो उसके बाद मैंने कहा कि अब कहाँ से करें, कैसा करें, पैसा तो है नहीं हमारे पास। मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा शादी पड़ी है तो तुम जलंधर चले जाओ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, जलंधर चले जाता हूँ। फिर उसके बाद एकाएक मेरे घर में परेशानियाँ बढ़ती गई कि पहले मेरे भैया के जो पैर पे ऐसे भरा हुआ सिलेंडर गिर गया, तो 6 महीने तो भोगते रहे, तो हमारा कोई काम कुम हुआ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं हुआ। जो भी जेब में 1-2 रुपये था, रात को एक निवाला भी खाते थे। सोचा पैसा है नहीं, कहाँ से शादी करेंगे, ये टेंशन में मम्मी मेरी रोती थी। घर पे एकाएक एक मेंबर को स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई एकाएक। पहले मेरी माताजी को हुआ, फिर उसके बाद मेरे भैया को हुआ, फिर मेरी बहन को हुआ, फिर उसके बाद मुझे भी वो धीरे धीरे रोग ने घेरना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि हे परमात्मा, अगर कहीं है, हमने इतनी भक्ति की, रात रात को चौकियाँ भी की, सब कुछ किया, और मुझे अभी भी नहीं पता लग रहा कि ये सब हमारे साथ हो क्यों रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब मम्मी ने मुझे कहा कि आप जलंधर चले जाइए, वहाँ से काम कीजिए वहाँ पर जाके, तो मैं तो जब ट्रेन में बैठा तो रोने लगा। मैंने कहा अब ना घर जाऊँगा ना कहीं जाऊँगा। मालिक थे, एक तो मैं अपने मालिक का मैं कर्जा हो गया था, 40-45 हज़ार रुपये कर्जा हो गया था। उन्होंने भी एक जो सर्वव्यापक से नाम दीक्षा पहले लिया हुआ था।
तो जब मैंने वहाँ से यहाँ से रोते रोते मैंने कहा अगर रखेंगे ठीक है, काम देंगे ठीक है, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा, कि भाई शक्ल जाऊँगा भी तो क्या दिखाऊँगा मैं शक्ल। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो पहले तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अपने सर जी आप कहाँ पर हैं? वो कहते हैं कि मैं सत्संग हाल में हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा सत्संग हाल में है, मैं भी वहाँ पर ही हूँ। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ के जो डेरा और समर्थक थे ना, वो बोलने लगे मुझे, कहते तुम्हारा मालिक, वो तुम्हारा जो मालिक है वो ऐसे ऐसे हो गया, उसने नाम दीक्षा किसी और गुरु से नाम दीक्षा ले लिया। मैंने कहा देखिए मेरी इतनी बात है कि मैं एक बार उनसे ज़रूर मिलूँगा, मिलने के बाद तभी बताऊँगा कि क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि मैं उनसे 15 साल से काम कर रहा तो मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जब उनसे मिला रात को, शाम को 7 बजे, मैंने कहा सर जी आप कहाँ पर थे? मैं तो सत्संग हाल में ढूंढ रहा था। कहते हैं मैं इस सत्संग हाल में नहीं था, मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हाल में था, तो जो जलंधर में सत्संग होता है वहाँ पर था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, कहते देख मुझे तो पता है कि तेरी हालत तो बहुत बुरी है। मैंने कहा वो तो बुरी है, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, रखना रखिए, 40,000 रुपये 45,000 रुपये कर्जा हूँ मैं आपका, रखना रखिए, नहीं रखना है वो भी ना रखिए, मैं और कहीं चला जाऊँगा, ना किसी को शक्ल देखो ना कुछ। वो कहते हैं एक बार बैठ, शांति से बैठ, शांति से बैठ के मेरी बात सुन। मैंने कहा अच्छा बताइए। वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू अपने, तेरे पास मोबाइल है? मैंने कहा हाँ मोबाइल है। तो कहते हैं ये मेमोरी कार्ड ले, मेमोरी कार्ड डाल के अपने मोबाइल में, और इसको संत रामपाल जी का जो सृष्टि रचना है ना उसको सुन। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा सुनता हूँ, सारी ज़िंदगी भक्ति की है मैंने, चौकियाँ की है, ये सब किया, तो मैंने कहा ये भी कर लेता हूँ। पर जब मैंने सृष्टि रचना सुनी तो मेरे तो होश उड़ गए कि मैंने कहा ये सब था। तो उसको मैंने एक बार सुना तो मुझे समझ में नहीं आया, 2-3 बार सब सुना ना तब उसको मुझे समझ में आया। तो मैंने अगले हफ्ते ही कह दिया, मैंने कहा भगत जी मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए, मुझे नाम दीक्षा दिला दीजिए। तो उसके बाद कहते हैं चलो ठीक है। अगले हफ्ते वो मुझे अमृतसर ले गए, वहाँ पर नाम दीक्षा दिलाया। जब नाम दीक्षा दिलाया, नाम दीक्षा लाने के बाद मेरा भार ऐसे ही उतर गया पूरा का पूरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर पहला लाभ तो जब मैं इधर से नाम दीक्षा लेने के बाद तो मैं अपनी बहन की शादी में जाना था। तो अपने मालिक से मैंने, जो भगत जी हमारे भारदास जी, मैंने उनसे कहते, मैंने कहा भगत जी पैसा दे दो, थोड़ा चाहिए, ज़रूरत है। वो कहते हैं ठीक है, तेरा कितना चाहिए तुझे? मैंने कहा मुझे जो निकलता है मेरा 13-13,500 रुपये वही दे दो। वो कहते हैं कि मैंने कहा आगे तो बहुत कर्जा हूँ, 40-45,000 वो तो वैसे नहीं था, पर मेरे को जो काम किया वो दे दो, बहुत ज़रूरी है। कहते ठीक है जितना पैसा है ले ले। 13,500 रुपये लेकर मैं वहाँ पर गया। 3-4 हज़ार रुपये तो मेरा 3,000 तो वहीं पे ख़त्म हो गया एक ही दिन में। तो मैंने मालिक के आगे अरदास की, मैंने कहा मालिक 10,000 रुपये है, शादी कहाँ से होगी? तब बता रहा हूँ, बस इतना अरदास दंडो प्रणाम किया मालिक के चरणों में। बस ऐसे ही जेब में से पैसे नहीं ख़त्म हुए, लास्ट में मेरे जेब में 500 रुपये बचा, पूरी शादी निपट गई मेरी। मैंने कहा मालिक जय हो बंदी छोड़ के, आप तूने लाज रख ली मेरे परिवार की। तो इसके बाद घर घर को मैं समझाने लगा, क्योंकि मुझे तो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के वचन सुनता था तो मुझे सारा ज्ञान होने शुरू हो गया था। तो मैंने जब अपने घर वालों को बताया ना, घर वाले कहते बात तो तेरी सही है, ये सब प्रमाण दिखाता है तो बात तो तेरी सही है, पर हम जो भक्ति करते हैं अगर उसको ना करें तो हमें हानि तो नहीं होगी। तो मैंने कहा नहीं, आप परमात्मा शरण में आ जाइए, आपको परमात्मा की दया से हानि नहीं होने वाली कुछ भी। फिर इसके बाद जब 3 लोगों के नाम दीक्षा लिया ना, जो वो बीमारियां थी वो धीरे धीरे, जो लाइलाज हो चुकी थी वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती चली गई, पता नहीं लगा कहाँ चली गई बीमारियां वो वाली। और हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी, घर में लाइट नहीं थी, हम किसी बगल वाले से भी कहते थे बगल मुझे लाइट दे दो, तो वो कहता थे चलो भागो, तुम्हें लाइट वेट नहीं देंगे, तुम लोग सही नहीं हो आदमी, ये नहीं हो वो। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप लाइट नहीं देंगे। मैंने कहा बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी है हमारे, उन्हीं के आश्रय है। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि घर में तुरंत के तुरंत हफ्ते के अंदर ही लाइट लग गई। फिर इसके बाद हमारे घर की जो स्थिति थी, जो काम का था, सब कुछ था, वो हौली धीरे धीरे सारा कुछ सही हो गया, सारा कुछ। इस वक्त परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की पूरी कृपा है हमारे परिवार के ऊपर। एक और जो हमें बड़ा लाभ हुआ कि जो हमारे बड़े भैया हैं वो नशे के आदि बहुत थे, बहुत नशा करते थे वो। तो वो कहते थे अनूप ये संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वा देते हैं। मैंने कहा हाँ छुड़वाते। कहते यार मेरे से तो छोड़ा नहीं जाता। तो वो कहते हैं कि नशा कैसे छूटेगा? कहते हैं नशा छूट जाए मेरा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊं। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप नाम दीक्षा लीजिए, परमात्मा दया करेंगे। तो जब उन्होंने नाम दीक्षा लिया, नाम दीक्षा लेने के उपरांत ही दूसरे दिन से आज 7 महीने हो चुका, उन्होंने एक भी नशा नहीं किया।
तो वो कहते हैं मुझे कि कोई चमत्कार हुआ। मैंने कहा चमत्कार, सबसे बड़ा तो चमत्कार ये है परमात्मा ने कर दिया कि तुमने नशा ही छोड़ दिया बिल्कुल। कहता हाँ। तो उसने जाके दंडवत प्रणाम परमात्मा के चरणों में किया। और जब से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हम लोग आए हैं, पूरा परिवार आया है, तो उनकी दया पूरी हुई है। कोई भी कष्ट, कोई भी दिक्कत, कोई भी कुछ नहीं हो रहा। हमारा पूरा नॉर्मल हो गया है बिल्कुल भी, परमात्मा की दया से। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकिए मत। इधर ये जो भी पूजा आप कर रहे हैं, ये पूजा नहीं सही है आपकी। और जो भी गुरु जी आप गुरु को मान रहे हैं और भी गुरुओं को मान रहे हैं, वो सही नहीं है आपकी। आप संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना पूरे परिवार का और सभी समाज का कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं और जो भी भक्त समाज संत रामपाल जी से जुड़ना चाहता है तो वह संत रामपाल जी से कैसे जुड़ सकता है? कई टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और उसके नीचे पट्टी आती है, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। नंबर से आप संपर्क करें और अपने पास के जो नाम केंद्र हैं उस पे जाके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।